हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए जो है माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीनों जो है कैसे निकालेंगे। हम आपको अलग अलग निकाल के बताएंगे, ताकि अगर आपसे केवल माध्य पूछ लिया जाए तो माध्य केवल कैसे निकालेंगे, अगर बहुलक पूछ लिया जाए तो बहुलक केवल कैसे निकालेंगे, या फिर माध्यक पूछ लिया जाए तो माध्यक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे वर्ग अंतराल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से दिया रहेगा जहाँ तक भी दिया रहे। अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं ये जरूरी है कि 0 से 10 ही रहे। और बारंबारता जो है ये आपका बारंबारता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य। तो चलिए माध्य निकालते हैं। और माध्य जो निकालेंगे, माध्य को 3 विधि से निकाला जाता है, जिसमें से हम आपको आज जो बताएंगे वो प्रत्यक्ष विधि बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लिखना पड़ता है वर्ग अंतराल। तो पहले आप लिखिएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद हमें क्या चाहिए? तो वर्ग चिन्ह चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह लिखेंगे। अब इसके बाद क्या चाहिए? तो इसके बाद चाहिए बारंबारता। ये प्रत्यक्ष विधि के अनुसार है। इसे बनाते 3 विधि से है, लेकिन आप किसी एक मेथड को जो है अच्छे से सीख के जाइए। तो चलिए हम ये प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको लिखना पड़ेगा बारंबारता और गुना का वर्ग चिन्ह। जो भी वर्ग चिन्ह निकालते हैं उससे क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, इधर जो है लिखना है ये वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, फिर जो है 10 से 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, और ये 50 से 60, और फिर 60 से 70 हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से जो है इसे घेर दीजिए। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम जो है वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा का 2। तो उच्च सीमा कितना है? 10, और निम्न सीमा 0 है। तो 10 में 0 को जोड़ देंगे तो 10, और 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये 20 में 30 को जोड़ेंगे तो ये 20 में 10 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए कि इस दोनों के बीच कितने का अंतर है। तो 10 का अंतर है। 10 का अंतर है। तो 5 से 15 होने में 10 का अंतर। तो अगला में 10 जोड़ दीजिए तो ये 25 हो जाएगा, फिर ये 35 हो जाएगा, फिर ये 45 हो जाएगा, फिर ये 55, और फिर ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब देखिए, बारंबारता हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो बारंबारता क्वेश्चन से ले लेंगे 5, 10, 18, 30, और ये 20, 12 और 5, ये हमें बारंबारता मिल गया। अब क्या करना है कि यहाँ बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह देख रहे हैं, तो ये दोनों को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 15 को 10 से करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। और 25 को 18 से कीजिए तो 18 पंचे का 90, 9 बचेगा। 18 दूना का 36, 36 में 9 जोड़ दीजिए तो 36 और 4 40, और 5 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, यानी 450। अब 35 को 30 से कर दीजिए तो 30 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 तिया 15, 1, 3 तिया 9, और 1 10 हो जाएगा, मतलब 1050 हो जाएगा जब 35 में 30 से कर देंगे। 45 में 2 से कीजिएगा तो 45 दूना का 90 हो जाएगा, मतलब ये 900 हो जाएगा। और 12 से कीजिएगा तो 12 पंचे का 60, 6 बचेगा, फिर 12 पंचे का 60, और 6 कैरी था तो 66 हो जाएगा, यानी 1260 हो जाएगा। अब ये 5 से कीजिए तो 5 25 का 5, 2, 6 पंचे 30, और 2 हो जाएगा ये 32, मतलब 325 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फार्मूला देखते हैं कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो हमें पहले निकालना होगा बारंबारता का योग, मतलब सिग्मा एफ लिखेंगे, और इसका होगा तो इसे सिग्मा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो देखिए, इसे जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 हासिल 3, 8, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 में 6 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 और 2 26, 2 बचा, ये 2 और 1 3, 4 7, और 9 7 16 हो जाएगा। 16 4 20, 2 22, 22 और 3 25, 1 बचेगा, सॉरी 25 का 5, 2 बचेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी ये कितना हो गया? तो 3560 हो गया। अब बारंबारता निकालिए तो ये 5, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 5 20,
2 बचेगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 9 और 1 10, मतलब ये टोटल कितना निकल गया, तो 100 निकल गया। अब जब हमें ये पूरे मिल गया 100, तो अब क्या करना है कि इसमें हमें डिवाइड करना है, जो कि आप फार्मूला जानते हैं, माध्य बराबर होता है A बराबर सिग्मा एफ ऑफ एक्स और बट्टा का सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ ऑफ एक्स कितना है, तो ये है आपका 35 60, और सिग्मा एफ कितना है, तो ये 100 है। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 100 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 35.60, ये हमारा माध्य निकल गया। अब हम लोग को देखना है बहुलक। चलिए देखिए, तो अब हम लोग जो देखेंगे, जो हमारा सेकंड जो था ये था बहुलक, तो हम लोग क्या अब निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो चलिए देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। चूंकि अब ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछता है, तो देखिए हम क्या किए, वर्ग अंतराल जैसे दिया हुआ था वैसे लिख लिए, फिर बारंबारता लिख लिए। अब आपको ये सोचना है कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि बहुलक वर्ग उसी को कहते हैं जिसकी बारंबारता क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वाली बारंबारता वर्ग, बहुलक वर्ग जो है ये हमारा हो जाएगा। चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो 30 से 40, तो यहाँ लिखिए 30 से 40। अब देखिए कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं MO बराबर L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बाई 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 और गुना का क्या होता है, तो I होता है। अब देखिए, ये देखिए कि L हमारा कौन सा होगा, FO कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं L मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 30 देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30। और FO का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि यहाँ पे हमें 30 दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 रखेंगे। और F माइनस 1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहली वाली बारंबारता, तो वो कितना है, 18 है, तो F माइनस 1 हमारा 18 हो गया। और F1 क्या होता है, तो इसके ठीक बाद वाली, तो बाद वाली कितना 20 है, तो 20 रखेंगे। और I का मतलब होता है कि दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो दोनों के बीच का अंतर 10 का देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो L का वैल्यू 30 है, तो 30 रखिएगा, प्लस FO का वैल्यू कितना है, 30, माइनस F माइनस 1 का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे 18 रखेंगे। और 2FO मतलब 2 गुना 30 और माइनस का 18, अब माइनस F1 कितना है, तो यहाँ 20 देख रहे हैं, तो 20 रखेंगे, और गुना I का वैल्यू 10 है, तो 10 रखिए। ये हो जाएगा 30 प्लस 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 12 बचा। और ये 30 दूना का 60 और माइनस, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 2 1 3 38, और गुना में 10 हो जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा 30 और प्लस 12 गुना 10, 10 क्यों लिखे, चूंकि ये गुना में था इसीलिए। अब इसे माइनस कीजिए, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये बचा 5, 5 में से 3 गया, क्या बचा 2। अब ये 2 से कट जाएगा, 11 दूना का 22 और 6 दूना का 12 कट गया। अब हमारे पास बचा, ऊपर बचा 30, और ये 10 को 6 से कर देंगे तो ये 60 और बटा का 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 30। अब ये 60 में 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप 60 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना लगेगा, तो 11 पचे का 55 लगेगा, यहाँ प्लस होगा ना, 11 पचे का 55 लगेगा। और 60 में से 55 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। 5 में नहीं लगेगा तो पॉइंट दे देंगे, और पॉइंट दे देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 11 चौके 44 लगा सकते हैं, यानी हमारा जो है 5.4 आ जाएगा। और इसे जब आप जोड़िएगा, यहाँ 44 लगा है तो फिर से 6 बच जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो फिर एक और लगा दीजिए, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। मतलब हमारा जो बहुलक निकला, ये 30 और 5 जुड़ जाएगा, तो ये 35.45, ये जो है हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। ये हमारा बहुलक हो गया, और इस प्रकार से ये हमारा जो है बहुलक का क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग को निकालना है माध्यक। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो माध्यक देखेंगे। और माध्यक के लिए जो है हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम बारंबारता को लिख लिए हैं,
सॉरी वर्ग अंतराल को लिख लिए हैं, फिर बारंबारता को लिख लिए हैं। अब हमें संचयी बारंबारता पता करना है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसे हम जोड़ते जाते हैं। तो पहला 5 है तो 5 ही रखिए, फिर 5 में जो है आप 10 को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 में 18 को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 हासिल 1, ये 2 2 और 1 3 हो जाएगा 33। 33 60 30 को जोड़ दीजिए तो ये 63 हो जाएगा, और 63 में 20 को जोड़ दीजिए तो ये 83, और 83 में 12 को जोड़ दीजिए तो ये 5 95 हो जाएगा, और 95 में 5 को जोड़ देंगे तो ये हमारा जो है 100 हो जाएगा। अब देखिए जब हमें 100 मिल गया तो अब क्या करना है कि अब जो है हमें निकालना है n/2। क्या निकालना है, n/2 मतलब बारंबारताओं का योगफल। तो जब आप बारंबारता का योगफल निकालिएगा तो ये आपको मिलेगा 100। कितना मिलेगा, 100। और इसका हमें n/2 करना है, तो n/2 करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है हमें n/2 बराबर 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो है वो कौन सा होगा, तो 50 से अधिक देखना है। तो 50 से अधिक हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है 63 है, तो ये हमारा 63 वाला वर्ग अंतराल मतलब 30 से 40 हो जाएगा, 30 से 40। अब इस फार्मूला के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो देखिए फार्मूला हमारा होता है m इज L प्लस n/2 माइनस f/f और गुना का i। क्या यही होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए हमें L की जरूरत होगी, तो L मतलब निम्नतम सीमा। तो निम्नतम सीमा कितना है, 30 है तो 30 रखेंगे। फिर इसके बाद हमें n/2 चाहिए, तो n/2 यहाँ निकाल चुके हैं, 50 है तो 50 और कॉमा कैपिटल F। कैपिटल F क्या होता है, तो कैपिटल F होता है संचयी बारंबारता। तो देखिए इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33, f के जगह 33 लिखेंगे। और स्मॉल f कितना है, तो स्मॉल f मतलब होता है बारंबारता, और बारंबारता हमारा 30 है तो 30 रहने दीजिए। और i बराबर होता है दोनों के बीच का अंतर 10 का है तो 10 लिखेंगे। इधर कर लो ना। देखिए तो अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो L कितना है, L है 30 तो 30 रखेंगे, प्लस n/2 कितना है 50, और कैपिटल F कितना है, तो कैपिटल F देख रहे हैं कि 33 है तो यहाँ 33 रखिए, स्मॉल f 30 है तो 30 और गुना i 10 है तो 10। अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा 30 और प्लस 50 में से 33 को घटाइएगा तो 10 में से 3 जाएगा 7, ये 4 में से 3 गया 1 और बचा ये बटा का 3, ये हो जाएगा 30 और प्लस 17 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये 5 से लग जाएगा, 5 तिया 15 और 17 में 15 लगा दिए तो बचा कितना, 2 बचा, पॉइंट दे देंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 5 35 35.66, यानी ये जो है हमारा क्या हो गया, बहुलक माध्यक हो गया। और इस प्रकार से जो है हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।